विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के पेपर कोड 5176 के आज के प्रकरण सांख्यिकीय प्रत्यक्षवादी उपागम के विषय में चर्चा करेंगे। तो भारतीय समाज की अध्ययन की जो एक पद्धति है उसी का नाम है सांख्यिकीय उपागम। हम इसको सांख्यिकीय प्रत्यक्षवादी उपागम के नाम से जानते हैं और डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार इसके अंतर्गत विभिन्न नगरीय सर्वेक्षण, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक तथा जनांकीकी संबंध यानी डेमोग्राफिकल स्टडी और विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी एवं संस्थाओं द्वारा संचालित अथवा प्रवर्तित अध्ययन एवं सर्वेक्षणों को शामिल किया जा सकता है। इन अध्ययनों की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है कि एक तो इन अध्ययनों में अधिकांश तथ्यात्मक ढंग के होते हैं और इनमें समाजशास्त्रीय अवधारणाओं और सिद्धांतों का नाम मात्र प्रयोग होता है, बहुत ही कम प्रयोग हुआ है। और प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनमें सांख्यिकी तकनीकी को समाजशास्त्रीय उद्देश्य तथा सैद्धांतिक विश्लेषण के साथ जोड़ा गया है। दूसरी विशेषता की जब हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन अध्ययनों में भौगोलिक तथा प्रादेशिक प्रसंगों के विस्तृत क्षेत्र से लिए गए सामाजिक और रेखाचित्रीय और सांस्कृतिक तथ्यों का एक बहुमूल्य संग्रह इसमें किया जाता है। और तीसरा हम इसका कह सकते हैं कि इन अध्ययनों में तथ्यों का संकलन करने के लिए प्राय सांख्यिकी तकनीकी का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि व्याख्या के लिए विश्लेषण की प्रकार्यात्मक श्रेणियों का सहारा लिया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में सांख्यिकीय प्रत्यक्षवादी प्रवृत्ति एक पृथक प्रवृत्ति का स्थान ग्रहण करने की अपेक्षा कुछ सीमा तक समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक और विचार पद्धति के एक भिन्न रूप के तौर पर स्वीकार की गई है। और यद्यपि इसकी कार्य पद्धति और दार्शनिक तर्क का आधार लघु प्रकार्यवाद के समान, यानी कि मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकार्यवादी पद्धति और इसके अंतर्गत कोई विशेष अंतर जो वो नहीं है, केवल सांख्यिकीय विश्लेषण एक नयापन इसमें है। और उसी के अतिरिक्त सारी कुछ चीज़ें प्रत्यक्षवाद से मिलती जुलती हैं, प्रकार्यवाद से मिलती जुलती हैं। और सांख्यिकीय प्रत्यक्षवादी उपागम की जो सीमाएं हैं, उनकी कमियां हम कह सकते हैं। तो इन कमियों को जो है वो पहला तो हम कह सकते हैं कि विशेष परिधि को संकीर्णता प्रदान करना है। कि अनेक समाजशास्त्रियों ने सांख्यिकी प्रत्यक्षवादी उपागम की यह कहकर के आलोचना की है कि समाजशास्त्र की घटनाओं की सांख्यिकीय तकनीकी की सहायता से किए गए अध्ययनों में सामाजिक वास्तविकता के स्वरूप के विषय में सामान्य सत्तावाद तथा परमाणुवाद की प्रतिबद्धता निहित है, जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण की विषय परिधि को काफ़ी संकीर्ण कर देता है, संकुचित कर देता है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकीय पदार्थों में स्तर संबंधी खतरा यहाँ पाया जाता है, यानी कि जिसका कुशलतापूर्वक उपयोग या स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है
जिन्हें समाजशास्त्रीय मूल्यों से पृथक तथा विमुक्त किया जा रहा है और जो एक बार प्रस्थापित अथवा संग्रहित हो जाने के पर अनंत रूप से इस प्रकार क्रियान्वित अथवा बाह्य रूप से आंकलित किए जा सकते हैं कि अंत में उसके परिणाम का यानी कि वास्तविकता से सबसे अधिक दूर का सादृश्य ही नहीं रह सकता, जो कि सामग्री का एक आधार है। यानी कि सांख्यिकी पदार्थों में सबसे गंभीर खतरा सांख्यिकी पदार्थों के स्तरों में ही निहित है। और अंत में जब तक रिजल्ट आते हैं, जब तक परिणाम तैयार होते हैं, तब तक यथार्थता और वास्तविकता से ये आंकड़े बहुत दूर चले जाते हैं, जिसके आधार पर इस अध्ययन का प्रारंभ हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जिस आधारों पर हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं और निष्कर्ष आते आते हम उन्हीं आधारों से बहुत दूर निकल जाते हैं जिनका हमें कोई अता पता ही नहीं रहता है। ये है सांख्यिकी पदार्थों के स्तरों का खतरा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सांख्यिकी उपागम के जो प्रयोग हैं वो सीमित होने चाहिए, क्योंकि इससे आगे अहमूर्त अनुभववाद जो है वो उत्पन्न हो सकता है या उसका खतरा जो हो बना रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।